अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ फिर से हाज़िर हुए हैं एक मज़ेदार डिश के साथ। जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक मज़ेदार तुर्किश सूप, जिसको हम स्पैगेटी और वेजिटेबल सूप भी कह सकते हैं। लेकिन ये सूप तुर्की में बहुत शौक़ से खाया जाता है। वहाँ का पसंदीदा रेस्टोरेंट का ये बेहतरीन सूप है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी ये तुर्किश सूप किस तरीके से बनता है, जो बहुत ही मज़ेदार, बच्चों में बहुत फेमस है क्योंकि इसमें स्पैगेटी डली हुई है और बच्चे स्पैगेटी बहुत शौक़ से खाते हैं। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, उसमें 4 अदद हमने लहसुन जो है वो बारीक बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। थोड़ा लहसुन हमारा जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चें हमने ली हैं 3 अदद, बारीक बारीक काट ली हैं। सूप स्पाइसी होता है तो बहुत मज़ेदार होता है और सर्दियों में पीने में मज़ा आता है। झटपट आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करूँगी और आप पका के बताइएगा, रेसिपी ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। 1 पाव चिकन ली है, इसको फ्राई करेंगे इसी ऑयल में। ऑयल ज़्यादा नहीं डलेगा, हमने 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसी ऑयल में हम चिकन भी भूनेंगे और इसी में हम सब्जियां भी डाल के भूनेंगे। सब्जियां हमारी जितनी भुनेंगी उतना फ्लेवर अच्छा देंगी। गरम मसाला भी इसमें डालेंगे, जिसमें हमने 1 अदद दालचीनी, 3 अदद लौंगे ली हैं और 3 अदद काली मिर्चें डाली हैं। एक टुकड़ा डाला है 1 इंच अदरक का और नमक हस्बे ज़रूरत लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला ना लगे और अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। जब हमारी चिकन का कलर थोड़ा गोल्डन ब्राउन आ जाएगा, हमने इसमें काली मिर्चें भी 1/2 टीस्पून डाली हैं। यखनी में भी काली मिर्चें डलती हैं और देखिए हमने साबुत भी इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है और पिसी हुई भी काली मिर्चें हमने इस्तेमाल करी हैं, क्योंकि इसमें और मिर्चें तो डलती नहीं है। सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली का इस्तेमाल हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए जो हमारे चिकन का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम यखनी के लिए पानी डालेंगे। पानी हम तकरीबन इसमें डालेंगे 5 गिलास, ताकि हमारी यखनी बहुत अच्छे से मज़ेदार सी तैयार हो सके और सारा फ्लेवर चिकन का उसमें आ जाए। फटाफट हम इसमें पानी डालेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। ये यखनी हमारी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आधा घंटे पकाएं और कम से कम 20 मिनट, क्योंकि ये जितना अच्छे टाइम पे पकेगी इस यखनी का फ्लेवर भी उतना ही अच्छा आएगा। इसमें हम डालेंगे गाजर भी इसमें हम ऐड करेंगे। छोटी छोटी सी स्लाइस की हमने गाजरें ले ली हैं 2 अदद, वो डाल दी हमने इसके अंदर और गाजर का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है यखनी में। ये हमारी सिर्फ अभी सादी यखनी बन रही है। स्टेप नंबर 1 हमारा अभी चल रहा है। जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम अपना स्टेप नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी कितनी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, आपके सामने है, कितनी यम्मी लग रही है। अब हम इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे, सारी यखनी अलग कर लेंगे और चिकन अलग कर लेंगे। चिकन जो हमने बारीक बारीक पीस कर लिए थे, ये देखें कितने ज़बरदस्त से इसके पीस हो गए हैं। अब ये भी हम ऑयल में डाल के इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन को फ्राई करना ज़रूरी है।
हम जब चिकन को बॉईल करते हैं तो इसमें एक स्मेल होती है। जब तक हम इसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे, जब तक वो स्मेल ख़त्म नहीं होगी, और हमें बहुत ज़बरदस्त लजीज सा सूप तैयार करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे चिकन को। वैसे तो हमने यखनी में भी इसको फ्राई कर लिया था ताकि इसकी कोई इतनी स्मेल ना आए, लेकिन अब हम और इसको फ्राई कर लेंगे। फिर हमने गाजर ली है, बारीक बारीक क्यूब में काट ली है। ये हमने हाफ़ प्याली गाजर डाली है, और इतनी ही हाफ़ प्याली हम शिमला मिर्च लेंगे, वो भी हम बारीक बारीक क्यूब्स में काट के डालेंगे। देखिए जी, अच्छे से हमारी वो भी फ्राई हो गई है। अब हमने शिमला मिर्च ऐड कर ली है, और बंद गोभी हम लेंगे, एक प्याली हम बंद गोभी लेंगे। इसको भी हमने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया था, और ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त इसका कलर और फ्लेवर निकल कर आ रहा है, और ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा सूप जो है ये आपने बहुत कम पकाया होगा। ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक है। मैंने ट्राई की, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। जी, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चें भी डाली हैं इसमें। नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा जितना आप खाते हैं। देखिए जी, नमक वग़ैरह जो है वो हम आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बस नमक का ख्याल ये रखना चाहिए कि नमक ज़्यादा ना हो, कम होगा तो बाद में डल जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे सॉसेस, डालेंगे जो अब इसमें जाएंगे, और सूप में सॉसेस लाजमी डलते हैं। हमने सिरका लिया है 3 टेबल स्पून, चिली सॉस लिया है 3 टेबल स्पून, और इसमें हम डालेंगे सोया सॉस भी 3 टेबल स्पून। बाद में अगर आपको सूप रेडी होने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप एक्स्ट्रा ऊपर से भी डाल सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप ऊपर से और डाल देगा, लेकिन ये मैंने बच्चों के हिसाब से और जो हमारे घर के बुज़ुर्ग होते हैं जो परहेज़ के साथ खाना खाते हैं उनके लिए ये बेहतरीन क्वांटिटी में जो मैंने सामान डाला है इतना ही डालिएगा। और जो लोग हॉट या अच्छा स्पाइसी खाते हैं वो बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें जो हमने यखनी रेडी करी हुई थी वो यखनी हमने इसमें डाल दी है। यखनी का फ्लेवर अपना आप ही बहुत ज़बरदस्त आता है, और जब इसमें वेजिटेबल मिल जाएगा तो आप सोचिए कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार यखनी तैयार होगी। जी, अब हमने जो है नूडल्स लिए थे, ये लिए हैं तकरीबन 1 प्याली नूडल्स हैं। अब ये हम इसी पानी में पकाएंगे ताकि ये हमारे अच्छे से गल जाएंगे। फिर ये शक्ल इसकी देखिएगा कितनी ज़बरदस्त और प्यारी आएगी। फटाफट हम इसको बॉईल कर लेंगे। जब हमारे हिसाब से स्पैगेटी वगैरह स्पैगेटी वेजिटेबल वगैरह जब गल जाएंगे तो फिर हम इसमें फिर डालेंगे कॉर्नफ्लावर। जी, कॉर्नफ्लावर इसमें डालना बाकी है अभी। कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड होगा हमने, जिसमें 3 टेबल स्पून हाफ़ कप में मिला के रख लिया था पहले से। ये देखिए ये मिक्स है, और हम जब भी सूप में कॉर्नफ्लावर ऐड करते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एकदम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें अभी ये भी चेक करना है कि हमें इसकी कितनी थिकनेस चाहिए। थिकनेस ज़्यादा गाढ़ी मत रखिएगा, क्योंकि थिकनेस थोड़ी कम ही है तो अच्छा है, क्योंकि हमारी स्पैगेटी जब ठंडी हो जाएगी, ये सूप हमारा ज़बरदस्त सा जो सूप है ये ठंडा हो जाएगा, तो ये ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाता है, इसलिए हमें अच्छे से इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना है।
और ये गरम गरम सूप खाने की बात ही अलग होती है। जब ये सूप रेडी हो जाए तो आप फ़ौरन गरम गरम सूप निकालिएगा, सर्व करिएगा और फिर देखिएगा कितना मज़ेदार ये बना हुआ होगा। अंडा लिया है हमने, अंडे को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं आपको ये जूम करके दिखाऊंगी कि ये कितनी ज़बरदस्त शक्ल आएगी इसकी। देखिएगा जी, क्या ज़बरदस्त ये सूप निकल कर आया है बाहर। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन और औसम ये सूप तैयार हो रहा है। जी, हमारा सूप ऑलमोस्ट डन होने पर है। जितना थिक हमें चाहिए था ये उतना थिक हो चुका है। और अगर आपके एग डालने से अगर काफ़ी वो हो जाता है ना, जैसे एक चमचा जाता है, तो आप इसको फोर्क से तोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप एग डालें तो इसको जल्दी जल्दी चमचा हिलाएं ताकि बहुत अच्छा सा सब में एग्स बैठ जाए। ये देखिए मज़ेदार सा सूप हमारा आपके सामने रेडी हो चुका है। और इसकी थिकनेस देखिए कितनी सेट है, ज़बरदस्त है। और ये गरम गरम खाने की तो इसकी बात ही अलग है। जी, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी पे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।